हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज आप लोगों के बीच में हम लेकर आए हैं विलयन की नॉर्मलता, सांद्रता एवं मोल प्रभाज, जिसको कि एनसीईआरटी में मोल अंश के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है, पर आधारित प्रश्न हल करेंगे हम आप लोग, जो कि यूपी बोर्ड और हमारी विभिन्न प्रकार की कंपटीशन एग्जाम, ऑल वनडे एग्जाम जैसे कि पॉलिटेक्निक आदि ऑल वनडे एग्जाम पर इस पर आधारित प्रश्न पूछे लिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि विलयन की नॉर्मलता, सांद्रता एवं मोल प्रभाज या मोल अंश पर आधारित प्रश्न हम कैसे हल करेंगे। तो देखिए आप लोगों के सामने पहला प्रश्न है कि 500 मिलीलीटर 0.01 यम Na2CO3 विलयन बनाने के लिए जल में कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट घोलना पड़ेगा। यह हमारा क्या है, प्रश्न है। अब इस पर आधारित हमारा सवाल कैसे लगेगा, देखिए तो नॉर्मलता और सांद्रता के बीच में हमारा एक संबंध है। सांद्रता बराबर विलय का, यानी कि सांद्रता बराबर हम पहले पढ़ चुके हैं कि 1 लीटर विलयन में विलय के ग्रामों की संख्या को विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। तो सांद्रता यस बराबर विलय का भार बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में। जब यह विलयन का आयतन मिलीलीटर में होगा तो गुणे 1000 हो जाएगा। अब यह हमारा एक संबंध होता है, और एक संबंध है सांद्रता बराबर नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार। इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं यस बराबर कैपिटल N इंटू कैपिटल E। तो ये हमारा समझ लीजिए इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2। अब हम इसमें रिलेशन निकालेंगे, क्योंकि हमारा सवाल जो है, सवाल में हमको मोलरता दिया है, तो मोलरता, ये हमारा मोलरता है, तो हमारा एक रिलेशन निकलेगा यहां से समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से देखिए यह बायां पक्ष बाएं के बराबर है, तो दायां पक्ष दाएं के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं स्मॉल w बटे v इन ml इंटू 1000 बराबर। अब देखिए बायां पक्ष बाएं के बराबर, तो दायां पक्ष दाएं के बराबर होगा, तो हमारा हो जाएगा n गुणे e, ठीक, यानी कि नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार। अब यहां से देखिए इसको हम भेजेंगे उस साइड, तो ये v का इसमें गुणा हो जाएगा, ये क्या मल्टीप्लिकेशन, तो डिवाइडेशन हो जाएगा। तो स्मॉल w बराबर आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल w बराबर आपका फार्मूला निकल करके आएगा n गुणे e गुणे v बटे में आपका 1000 हो जाएगा। ये आपका एक फार्मूला निकला, ठीक, तौल परीक्षण के लिए, क्योंकि हमको यहाँ पर है कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट घोलना पड़ेगा, W पूछ रहा है, तो ये हमारा फार्मूला निकला। इसके पिछले वाले वीडियो में भी हम इस फार्मूले को निगमन किए हुए हैं। अब फिर सवाल हल करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर निकाल दे रहे हैं। अब हम लिखेंगे क्या, हमको क्या क्या दिया है, तो देखिए क्या दिया है। अब लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, देखिए विलयन का आयतन मिलीलीटर में, विलयन का आयतन V बराबर आपका कितना दे दिया है 500 ml। फिर उसके बाद यहां पर मोलरता दिया है हमको, क्या दिया है, विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता, ठीक, मोलरता कैपिटल M बराबर दे दिया है 0.01, ठीक, ये दे दिया है M, ठीक, ये मोलरता दिया है। अब हमको चाहिए क्या, नॉर्मलता चाहिए, और क्या चाहिए, नॉर्मलता चाहिए, तुल्यांकी भार। तो मान लीजिए हम इसका रख लेंगे, किसका, सोडियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार 53 होगा। अब हमको नॉर्मल आयतन दिया है, कितना आयतन आपका दिया है 500 मिलीलीटर, तो हमको सबसे पहले नॉर्मलता ज्ञात करना है। तो एक हमारा देखिए फार्मूला होता है, क्या होता है, एक सूत्र होता है। अब लिखेंगे हल, जब हल करोगे आप लोग तो सूत्र होता है क्या, एक सूत्र होता है नॉर्मलता बटे मोलरता। क्या होता है, नॉर्मलता बटे मोलरता। क्यों, क्योंकि मोलरता हमारा यहाँ दिया है, सवाल में दिया है, देखिए 0.01 मोल दिया है। मोलरता बराबर सूत्र होता है आपका क्या, स्मॉल m अणुभार बटे तुल्यांकी भार। अब इसकी सहायता से हम यहाँ पर देखिए नॉर्मलता निकाल लेंगे, और नॉर्मलता निकालेंगे तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देंगे। उसके बाद नॉर्मलता निकालोगे तो देखिए क्या निकालोगे,
कैपिटल एन बराबर आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल एन मोलरता 0.01, अभी बराबर में अणुभार कितना होता है, सोडियम कार्बोनेट का अणुभार आपका 106 हो जाता है, कितना होता है 106 हो जाता है, और तुल्यांकी भार कितना होगा 53 होगा, तो 53 एकम 53 दूना क्या हो जाएगा 106। अब नॉर्मलता अगर हम यहाँ से निकालना चाहेंगे तो नॉर्मलता हमारा कितना आ गया, यह इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया तो 0.02 एकम 2, अब इतना हमारा नॉर्मलता आ गया। अब हम इसी सवाल को लगाएंगे, अब हमको नॉर्मलता मालूम हो गया, तुल्यांकी भार इसका कितना होता है 53 होबे करता है, भी दिया है कितना 500 मिलीलीटर 1000। अब इसमें हम हल कर लेंगे तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, अब ये सवाल हमारा हो जाएगा स्मॉल w बराबर यहाँ पर हम रखेंगे क्या n का मान 0.02 ये आया, उसके बाद तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा 53 है इसका, और आपका है 500, ठीक, अपान में 1000, ठीक। तो देखिए अब आप इधर ध्यान दीजिए क्या है, 0 से 0 2 कट गया, अब ये आपका बचा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक, ये हो गया, और ये 2 से आपका 2 कट गया, स्मॉल w बराबर कितना हो गया 0.01 इंटू 5 इन 53, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 0. आपका क्या आ जाएगा 53 इतना ग्राम आ गया आपका। तो इस तरीके से बहुत ही आसान भाषा में हमारा यह एक सवाल हल हो गया, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हल हो गया। इसका हमारा कितना ग्राम यानी कि 500 मिलीलीटर 0.01 मोलर सोडियम कार्बोनेट विलयन बनाने के लिए जल में कितने ग्राम सोडियम कार्बोनेट घोलना पड़ेगा, तो W बराबर 0.53 ग्राम हमारा आंसर है। यही इतना पदार्थ हमारा घोलना पड़ेगा। ये हमारा एक प्रायोगिक मान है, हम लैब में इसको हल करके सलूशन स्टैंडर्ड सलूशन बनाते हैं, मानक विलयन बनाते हैं, जिससे हम टाइट्रेशन हल करते हैं। तो आइए इसी पर आधारित देखिए दूसरा सवाल बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। ये छोटा सा सवाल है लेकिन कंपटीशन वगैरह में थोड़ा सा घुमा करके ये सवाल बन जाता है तो दिक्कत हो जाता है। यहां पर देखिए क्या दिया है 0.2 यम यानी कि मोलरता H2SO4 विलयन की नॉर्मलता और ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें भी हमको क्या निकालना है नॉर्मलता। तो अभी देखिए नॉर्मलता बराबर सूत्र हमारे यहाँ पर है एक ये, और एक नॉर्मलता बराबर सूत्र होता है, हम जानते हैं। देखिए क्या होता है, हम जानते हैं नॉर्मलता बराबर एक सूत्र होता है आपका मोलरता गुणे क्षारकता, आम्ल क्षारकता, ये क्षारकता, ठीक, ये होता है। अब नॉर्मलता कैपिटल एन होबे करता है, आप जानते हैं मोलरता इसमें दिया है कितना 0.2, तो आपका 0.2 हो गया। और क्षारकता कैसे निकालेंगे, क्षारकता ये अम्ल है तो अम्ल को तोड़ दीजिए H2SO4, इसको आप रिएक्शन में तोड़ोगे। हमने तुल्यांकी भार का जो वीडियो बनाया है उसमें आप लोगों को क्षारकता और अम्लता ज्ञात करने का नियम बताया है। तो जब कोई भी अम्ल हो उसको हम तोड़ेंगे तो यह आपका 2 भाग में क्या टूटेगा, 2 भाग में हाइड्रोजन आयन और 1 भाग में सल्फेट आयन टूटेगा। ये इस पर डबल माइनस इस पर डबल प्लस है, तो जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपके क्या होते हैं किसी भी अम्ल को जल में डालने पर जो घुलता है तो उसमें से जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आपके क्या होते हैं पृथक होते हैं उसी को हम क्षारकता कहते हैं। तो इसकी क्षारकता कितनी हो गई, इसकी क्षारकता n बराबर कितनी हो गई 2 हो गई। तो यहाँ पर 2 रख दीजिए, तो 2 रखेंगे तो इसका तुल्यांकी भार आपका कितना आ जाएगा, इसका तुल्यांकी भार 2 गुना 4, तो ये आ गया क्या 0.4 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ये आ गया, ठीक। अब देखिए ये हमारा एक आंसर आ गया क्या नॉर्मलता, तो ये हमारा आ गया 0.4 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। अब इसमें क्या पूछा है, अभी हमने नॉर्मलता को ज्ञात किया और ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता की गणना कीजिए। तो देखिए सांद्रता बराबर यहाँ पर एक सूत्र है क्या, सांद्रता यस बराबर नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार। तो नॉर्मलता हम यहाँ पर निकाले हुए हैं तो हम फिर यहाँ पर यह सूत्र लगाएंगे क्या, सांद्रता कैपिटल यस बराबर क्या लिखेंगे नॉर्मलता कैपिटल एन गुणे तुल्यांकी भार ये, ठीक, तुल्यांकी भार कैपिटल ई। तो देखिए
अब यहाँ पर नॉर्मलता आप जानते हैं यस बराबर हो जाएगा कितना, नॉर्मलता आया है 0.4 गुणे में तुल्यांकी भार, किसका तुल्यांकी भार रखोगे, H2SO4 का, H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना होता है 49 होता है। कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर हम तोड़े हैं तो इसका तुल्यांकी भार निकालोगे कितना, H2 देखिए तुल्यांकी भार इसका 49 होगा। ठीक, अब इसको गुणा कर लो, अभी निकाल के बता देते हैं 49 कैसे होगा। देखो H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालेंगे आप तो 2 गुणे 1 प्लस क्या होता है सल्फर का परमाणु भार कितना होता है इसका 16 दूना 32 होता है, 32 प्लस 16 चौका 64, तो ये 64 और बटे इसमें अम्लता का भाग दिया जाता है तो ये आपका कितना आ जाएगा 32 2 34 और 34 64 आपका 98 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया 49। तो ये आपका 49 हो गया, 2 एकम 2 दो दूनी 2 चौक 8 और 2 नवा 18, इस तरीके से आपका 49 आ गया। तो यहाँ पर हम करेंगे देखिए 4 चौक 16 के 6 हासिल बचा 1 और 4 चौक 16 सॉरी 4 9 36, 36 को 6 हासिल बचा 3, 3 हासिल बचा 4 चौक 16 3 19, ये आपका इतना आ गया और 1 अंक पर दशमलव ये। अब सांद्रता को किसका मात्रक होता है, सांद्रता का मात्रक होता है देखिए ग्राम प्रति लीटर, तो हमारा क्या आ गया आंसर, हमारा आ गया ग्राम प्रति लीटर। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ये सवाल था, थोड़ा सा घुमा करके पूछा हुआ था यूपी बोर्ड के लिए और अदर वनडे एग्जाम कंपटीशन के एग्जाम के लिए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ये फार्मूला है आपका। इस फार्मूले को आप लोग सांद्रता नॉर्मलता और तुल्यांकी भार में जो संबंध है याद करके रखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे सवाल इस पर लगते हैं। और उसी तरीके से देखिए ये भी फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब आपका मोलरता दे देता है तब इसमें प्रॉब्लम होने लगता है, इसलिए नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे क्षारकता एक रिलेशन यह होता है और दूसरा रिलेशन आपका सांद्रता नॉर्मलता तुल्यांकी भार में रिलेशन है, सांद्रता यस बराबर नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार ई होता है। तो इस पर हमने बहुत ही आसानी से सवाल लगा दिया, सांद्रता भी निकाल दिया और क्या निकाल दिया नॉर्मलता भी निकाल दिया। अगला सवाल देखिए हमारा इस फार्मूले पर केवल लग जाएगा, धीरे से आराम से देखिए आर्जेनिक अम्ल, अगला सवाल तीसरा है आर्जेनिक अम्ल का 0.1 यन, जब यन कैपिटल दे दे तो नॉर्मलता होता है, जब यम दे दे तो मोलरता होता है। तो ये क्या है, ये नॉर्मलता है हमारा, क्या है नॉर्मलता, इसको नॉर्मलता बोलेंगे, 0.1 नॉर्मलता है। विलयन बनाने के लिए 250 मिलीलीटर जल में इस अम्ल के कितने ग्राम घोलने पड़ेंगे। तो देखिए अब हम पहले इसको हल करने से पहले देखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है, क्या दिया है, अब हमारा दिया है देखिए पहले तो विलयन दिया है, विलयन दिया है, ठीक, विलयन, ठीक, विलयन कितना है, विलयन दिया है आपका V बराबर कितना 250 ml। फिर क्या दिया है नॉर्मलता, नॉर्मलता कैपिटल एन बराबर दे दिया है 0.1। अब इसका तुल्यांकी भार हमको रखना होगा, क्योंकि देखिए सूत्र में क्या है यही वाला फार्मूला लगेगा, W बराबर एन गुणे ई गुणे V बटे 1000। क्यों, क्योंकि इस अम्ल के कितने ग्राम घोलने पड़ेंगे, W पूछा है। तो अब आर्जेनिक अम्ल का फार्मूला आपका होता है क्या, C2H2O4 × 2H2O। ठीक, इसका आर्जेनिक अम्ल का जो हम निकालेंगे अणुभार तुल्यांकी भार तो 63 आता है। इसको रखोगे देखिए 12 दूना, ये आपका आ जाएगा 12 दूना में 2 प्लस में फिर 16 चौका 64, ये 64 और प्लस में ये देखिए 2, ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2 प्लस में 16, तो 16 ये हो जाएगा 16 दूना 16 प्लस 2 18, 18 दूना 36, ये आपका इसमें इसकी अम्लता कितनी होगी, तोड़ेंगे तो इसकी क्षारकता 2 आएगी, तो बटे 2 कर देंगे, इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 126 बटे 2 बराबर 2 छंग 12 2 63, इसका तुल्यांकी भार कितना आएगा 63। अब हम हल करेंगे, हल करने में क्या लिखेंगे देखिए W बराबर एन गुणे ई गुणे V बटे 1000, ये अब रख दीजिए आराम से, क्या हो जाएगा एन का मान कितना है, एन का मान दिया है 0.01, यही दिया है, कहाँ दिया है 0.1 दिया है, केवल क्या दिया है 0.1, ये गुणे तुल्यांकी भार 63 गुणे आयतन कितना है भाई 250 मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर बटे 1000। ठीक, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 25 से कम 25 चौका 100, 4 हो गया। ठीक, अब आपका ये हो गया W बराबर कितना हो जाएगा 0.1 × 63 63/4 ना। अब इसका इसमें भाग दे करके गुणा कर दीजिए, तो देखिए 63 भागे कितना हो जाएगा, ये 4 का भाग दे दीजिए, 4
दूनी 8 हो जाएगा, 4 एकम 4, ये 2 आ गया और आपका ये आपका 3 आ गया, 4 पचे 20, 4 पचे 20, 3 आ गया, ये कैंसिल हो गया, दशमलव बढ़ा दीजिए, फिर कितना आ जाएगा 4 सत्ते 28 ना, ये फिर 2 आ गया, 4 पचे 20, ये तो अब इसी में हमको इतने का गुणा कर लेना है, कितने का 15.75 गुणे में आपका क्या है 0.1, 3 अंक पर दशमलव रहना चाहिए। तो 1 पंजे 5, 1 सत्ते 7, 1 पंजे 5, 1 एक कम 1, ये हो गया 0.123, यहाँ पर आ जाएगा तो W बराबर आपका ये आंसर आ जाएगा कितना 1.575 कितना ग्राम, ये आपका सवाल है। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्या पढ़ा, विलयन की नॉर्मलता सांद्रता पर आधारित बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल पढ़े। अब हम आप लोगों के बीच में मोल प्रभाज, मोल अंश पर आधारित सवाल लगाने जा रहे हैं। मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, मोल अंश पर अगला न्यूमेरिकल है कि 900 ग्राम जल में एसीटोन CH3COCH3, ये एसीटोन का फार्मूला है। 900 ग्राम जल में एसीटोन CH3COCH3 के 5.8 ग्राम घोले गए हैं। विलयन में जल तथा एसीटोन के मोल अंश या मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। जबकि यहाँ पर देखिए दे दिया है, जबकि एसीटोन का अणुभार 58 तथा जल का अणुभार 18 है। अगर यह नहीं दिया रहता अणुभार तो आपको ज्ञात करना पड़ता। ठीक, अब देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कौन सा कम मात्रा में है कौन सा ज्यादा। 900 ग्राम जल में एसीटोन कितना घुला है 5.8 ग्राम। तो हमने इसके पहले आप लोगों को विलयन की शुरुआत में ही बताया था कि हम विलेय और विलायक समझेंगे। तो इसमें कौन सा पदार्थ विलेय है कौन सा विलायक है। किसी विलयन में उपस्थित पदार्थ की कम मात्रा को विलेय कहते हैं। ठीक, तो देखिए एसीटोन का 5.8 ग्राम जल 900 ग्राम जल में घुला है, तो जल जो है ज्यादा मात्रा में है। और इसकी परिभाषा भी हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी विलयन में उपस्थित पदार्थ की अधिक मात्रा को विलायक कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ये जल क्या हो गया, ये जल आपका विलायक हो गया और ये आपका एसीटोन आपका क्या हो गया विलेय हो गया। तो आइए अब हम लिखेंगे दिया है, दिया है क्या दिया है भाई, दिया है जल, जल अर्थात विलायक, विलायक, विलायक का भार, विलायक का भार कैपिटल W बराबर कितना है 900 ग्राम। ठीक, ये 900 ग्राम। तो अब हमारा जो इसका अणुभार है, देखिए जल का अणुभार इतना दिया है तो हम निकालेंगे जल के मोलों की संख्या। जल अर्थात विलायक, विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N बराबर आपका क्या हो जाएगा भाई, देखिए ये होता है इस कैपिटल W बटे कैपिटल M, तो इसका मतलब 900 बटे, अब इसका अणुभार दिया है कितना 18, तो 18 कम 18 पचे 90 यानी कि 50, कैपिटल N का मान 50 आ गया। इसी प्रकार क्या करोगे, एसीटोन CH3COCH3 का भार स्मॉल w बराबर क्या हो जाएगा, ये विलेय है तो आपका है 5.8 ग्राम, ये है। इसी प्रकार से हम स्मॉल यानी निकालेंगे, क्यों क्या होता है देखिए, अब विलेय यानी एसीटोन अर्थात विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n, मोलों की संख्या स्मॉल n बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 5.8
8 ग्राम बटे 58। तो यहाँ 0 बढ़ाओगे तो दशमलव खत्म हो जाएगा, तो ये आपका 1/10 हो जाएगा। ठीक, 1/10 का मतलब 0.1, ये आपका आ गया स्मॉल n। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पर कहा है क्या कि जल तथा एसीटोन के मोल अंश की गणना कीजिए। तो अब लिखेंगे एसीटोन का मोल प्रभाव। देखिए यक्स एसीटोन मोल प्रभाव का फार्मूला होता है स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये जब हमारा विलेय का मोल प्रभाव होगा तो ऊपर स्मॉल n रहेगा, तथा अगर हम लिखेंगे विलायक का मोल प्रभाव यक्स, यहाँ पर क्या लिखेंगे H2O जल, या लिख सकते हो क्या जल, तो लिखोगे क्या कैपिटल N प्लस स्मॉल n बटे कैपिटल N। अब स्मॉल n और कैपिटल N के मान मालूम है, आइए हल कर लेते हैं। देखिए तो कैपिटल यक्स एसीटोन कैपिटल N एसीटोन बराबर हो जाएगा स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N बराबर आपका 0.1 अपान में क्या हो जाएगा 0.1 प्लस 50। तो ये आपका हो गया क्या 0.1 अपान में 50 प्लस 1, यानी कि एक अंक से दशमलव 1 बटे क्या हो गया आपका 501। अब आप इसको भाग दीजिए, तो इसको भाग देंगे 1 में आपको भाग देना पड़ेगा कितने का 501 का। तो 0 पॉइंट बढ़ा के 0 बढ़ाएंगे अभी नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ा देंगे 100 हुआ नहीं जाएगा, 0 इसको बढ़ा देंगे 1, अब 1000 हो गया ना। 501 है, यह क्या जाएगा 501 कम 1, तो यहाँ 1 बार गया, फिर इसी तरीके से आप ले जाएंगे तो 9 बार जाएगा। जब 9 बार जाएगा तो 1 अंक इसमें बढ़ा देंगे। ठीक, तो आपका यक्स एसीटोन बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आ गया 0.002, एक अंक यहाँ से बढ़ा के लिख देंगे, ये हमारा आपका आंसर हो गया। ठीक, अब इसी तरीके से देखिए हम अगला सवाल लगाएंगे। यक्स क्या होगा, यक्स जल बराबर कैपिटल N बटे में स्मॉल n प्लस कैपिटल N। कैपिटल N का मान 50 है, तो रखोगे 50 बटे क्या 0.1 प्लस 50, तो आपका ये हो गया 50 बटे 50.1, एक जीरो यहाँ बढ़ा लो तो 500 बटे में क्या हो जाएगा 501। अब इसी तरीके से भाग दीजिए, भाग देंगे, आइए देखते हैं 500 भागे 501, तो 0 पॉइंट यहाँ 0 बढ़ा दो, कितना बार जाएगा 9, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, 9 शून्य 0, 9 पचे 45, आपका कितना आया, यह गया 1, फिर यहाँ पर हुआ 9, फिर आपका कितना हुआ 5, 1, 10 में से 9 गए 1, फिर यहाँ बचा आपका कितना 9, फिर यहाँ बचा कितना आपका यहाँ बचा 9, 9 में से 5 गए 4 आएगा ये। ठीक, और यहाँ 4 कैंसिल हो गया, फिर यहाँ 0 बढ़ा के फिर हम यही 9 बार ले जा सकते हैं, तो आएगा 45 0 9। ठीक, फिर ये आपका हो जाएगा 1, फिर यहाँ पर कितना आया 0, फिर यहाँ पर कितना आया हमारा, अब यहाँ पर हुआ आपका 9 में से 4, फिर ये कैंसिल। ठीक, अब क्या जाएगा 6, तो इसी तरीके से 6 जाएगा, 6 एक कम 6, 6 शून्य 0 और 6 9 6 पचे 30, ये तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया। तो एक्स जल का मतलब जल का मोल प्रभाव बराबर आपका आ गया 0.996। अब इसका कोई मात्रक नहीं होता, मोल प्रभाव का कोई मात्रक नहीं होता, मोल प्रभाव का मात्रक नहीं होता है, मात्रक नहीं होता है, नहीं होता है, होता है। ठीक, इसलिए इसमें कोई यूनिट नहीं लिखा गया है। तो हमारे आपके ये मोल प्रभाव पर सवाल हो गए। अब एकदम सेम इसी ये तो सवाल सरल था, ये थोड़ा सा कठिन है। यूरिया के 6% भार से जेली विलयन में यूरिया के मोल प्रभाव की गणना कीजिए। तो अब देखिए 6% यूरिया के मतलब क्या होगा, कोई 100 ग्राम विलयन है ना, 100 ग्राम विलयन में आपका क्या है, अब इसको पहले लिखेंगे, दिया है यूरिया का भार, यूरिया का भार स्मॉल w बराबर 6 ग्राम है।
ठीक। और मान लीजिए 100 ग्राम कोई बिलियन है जिसमें 100 है, तो अब ये क्या हो गया, ये बिले हो गया यूरिया का, यानी कि यूरिया का भार स्मॉल w अर्थात बिले, बिले स्मॉल w का भार क्या है 6 ग्राम है, ठीक। अब यूरिया का अणु, इसमें अणुभार नहीं दिया है तो यूरिया का अणुभार आपको निकालना पड़ेगा। और विलायक क्या हो जाएगा, अब 100 माइनस जल अर्थात विलायक। देखिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100 होता है, तो हम परसेंटेज माने 100 होता है, तो जिसमें कहा यूरिया के 6% भार से जली बिलियन, तो कोई 100 ग्राम बिलियन है जिसमें 6 ग्राम आपका यूरिया घुला हुआ है, तो 100 माइनस अगर 6 कर देंगे तो कितना आएगा, तो विलायक का भार आपका हो जाएगा क्या, विलायक कैपिटल W का भार हो जाएगा 100 माइनस 6 बराबर 94 ग्राम। ये 94 ग्राम आपका क्या हो गया H2O हो गया, ठीक। यूरिया ना। अब हम यूरिया के मोलों की संख्या निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, यूरिया का अणुभार, तो हम निकालेंगे पहले यूरिया का सूत्र लिखेंगे CONH2 का ट्वाइस का अणुभार, क्या अणुभार। तो अणुभार निकालने के लिए क्या रखोगे, कार्बन का परमाणु भार क्या होगा, कार्बन का परमाणु भार होगा 12 प्लस 16 प्लस, अब ये क्या होगा 2, और नाइट्रोजन का होता है आपका 14 प्लस 2, तो ये आपका हो जाएगा 12 प्लस 16 प्लस 14 2 16 दूना 32, तो ये टोटल आपका आ जाएगा 60। तो यूरिया का अणुभार कितना आ गया 60 आ गया। अब हम निकालेंगे यूरिया के मोलों की संख्या, तो यूरिया CONH2 का ट्वाइस के मोलों की संख्या स्मॉल n बराबर भार बटे अणुभार होता है, इस भार बटे अणुभार, तो भार आपका क्या है 6 ग्राम, अणुभार 60 है, 6 कम 6 10 में 60, तो आपका क्या 1/10 बराबर 0.1 आ गया, ठीक। अब इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, इसी तरीके से हम निकाल लेंगे जल के मोलों की संख्या। तो जल के मोलों की संख्या निकालोगे तो देखिए क्या होगा, अब जल के मोलों की संख्या निकालने के लिए हमको क्या रखना होगा, भार बटे अणुभार, यानी जल H2O के मोलों की संख्या कैपिटल N बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल W बटे कैपिटल M। तो अब यहाँ पर देखिए कैपिटल W का मान कितना है 94 ग्राम, देख रहे हैं ना 94 ग्राम, फिर 94 बटे क्या करेंगे हम 18 होता है जल का अणुभार, यहाँ पर देखिए जल का अणुभार दिया था, तो भाग देंगे तो क्या होगा 18 पचे 90, ठीक, 5 बार गया, फिर बचा आपका कितना 4 बचा, दशमलव बढ़ा के आप करेंगे 40 हो जाएगा, तब 18 दूनी 36, ये 2 जाएगा जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए हम 0 लिख सकते हैं। अब हमको लिखना है यक्स यूरिया, यानी कि यूरिया का मोल प्रभाज बराबर होगा स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, तो बराबर हो जाएगा आपका 0.10 अपान में 0.10 प्लस में क्या हो जाएगा 5.22, तो इसको जोड़ोगे तो देखिए क्या होगा 5.22 और 0.1023 ये आ गया, और आपका हो गया क्या 0.1 अपान में ये क्या हो गया 5.32, यहाँ 0 एक बढ़ा दोगे दशमलव खत्म हो जाएगा, तो 10 बटे कितना हो जाएगा 532। अब इसको आप अगर भाग दोगे तो 100 में भाग देना होगा कितने का 532 में, तो 0 बढ़ा दिए, ये 500 हो, 1 0 और बढ़ाना होगा, फिर आप ले जाइए 8, ठीक, 8 दूनी 16 के 6, तो नहीं एक कम बार जाएगा, क्या जाएगा एक कम जाएगा, तो देखिए एक कम जाएगा ये 532 ना, तो 8 आ गया, उसके बाद बच्चा क्या यहाँ पर 10 में से 2 गया 8, यहाँ बच्चा 9 में से 6, और यहाँ बच्चा कितना 9 में से आपका 5 गएगा 4, ठीक, ये तो कैंसिल हो गया 468 है ना, यहाँ 0 बढ़ा सकते हो, 8 जाएगा आपका, 8 ले जाओगे 8 दूनी 16 के 6, 8 दूनी 16 के 6, हासिल बच्चा 1, 8 त्रिक 24, 24 1 25 के 5,
और 8 पंजे 40, तो देख रहे हैं, तो इसी तरीके से 8 8 जाएगा, तो आपका यह यक्स क्या हो जाएगा, यक्स यूरिया बराबर, यानी कि यूरिया का मोल प्रभाज आपका कितना आ गया 0.0। किस तरीके से हमारे जो मोल प्रभाज हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल इस पर होते हैं, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है लेकिन सरल है। इसी तरीके से इस पर और से सवाल हैं, आप लोग अपने टेक्स्ट बुक से हल करिएगा। अब हम अगले वीडियो में अपना अगला लेकर आएंगे, जो कि अभी आपने पढ़ा विलयन की मोल प्रभाज। अब अगले वीडियो में हम आप लोग राउल्ट के नियम के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस बार भी 2024 में भी आपका राउल्ट का नियम बना हुआ था। तो अगले वीडियो में तब तक के लिए हम मिलेंगे राउल्ट के नियम के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।